हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा था, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? हमने चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो 2 क्लासेस में हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है? तो हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्य विधानमंडल। मतलब जो हर राज्य की अपनी एक विधानमंडल होती है। ठीक है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है, तो इसलिए हम विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो हमारी विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, और विधानसभा बाकी जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के अंदर विधानसभा है। ठीक है, तो विधानमंडल के अंदर जो राज्य की जो विधानमंडल है, उसमें राज्य की जो विधान परिषद है और विधानसभा है वो दोनों ही आती हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि कौन से राज्य के अंदर जो हमारी विधानसभा है उसकी कितनी सीटें हैं, और विधान परिषद किस राज्य में है वो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी, और उसमें किस राज्य के अंदर कितनी सीटें आती हैं विधान परिषद में वो भी मैं आपको साथ के साथ लिखवा दूंगी। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और जब हम हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जो हमारी विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल है और जो हमारी संसद है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फ़र्क होता है उनमें, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मनी बिल से रिलेटेड है या फिर जो नॉर्मल जो साधारण विधेयक होते हैं या जो वित्त विधेयक होते हैं, उनसे रिलेटेड उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन क्या होता है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एक साइड हम स्टेट का नाम डालेंगे, एक साइड हम डालेंगे जो राज्य की विधानसभा और एक साइड डालेंगे विधान परिषद। ठीक है, और जो जिसमें है विधान परिषद कितनी सीटें हैं वो मैं लिखती चलूँगी, जिसमें नहीं है उसमें हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम राज्य डाल लेते हैं। ठीक है, मतलब राज्यों के नाम डालेंगे हम। यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद। सीटें नहीं डाल रही हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद डाल दे रही हूँ। ठीक है, बाकी आप जिस हिसाब से डालना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप लोग डाल लेना। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम कौन सा राज्य लेते हैं? सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को लेते हैं। कौन सा? सबसे पहले हम लेंगे आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175। कितनी है? विधानसभा के अंदर आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। कितनी? 175, यानी कि 175। और विधान परिषद की केवल 50 सीटें हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। और विधान परिषद की कोई सीट नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 3। तो नंबर 3 पे क्या आता है हमारा? असम। क्या आता है? असम। तो असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और विधान परिषद की कोई सीट नहीं है। ठीक है,
तो असम के अंदर विधानसभा की 126 सीटें हैं और विधान परिषद की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बिहार। क्या आता है? बिहार। तो हमारा जो बिहार राज्य है उसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 और विधान परिषद की 75 सीटें। 243 और विधान परिषद की 75 सीटें। तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर क्या है? विधान परिषद भी है। ठीक है, काउंट कर लेना। 6 राज्य हैं तो 6 जिसमें विधान परिषद है, तो काउंट करते चलिएगा आप। तो 2 राज्य हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो साथ के साथ मैं आपको लिखवा रही हूँ, अलग से नहीं कराऊंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे कौन सा स्टेट आता है? छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। क्या आता है नंबर 5 पे? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। और इसकी कोई सीट नहीं है। ठीक है, मतलब सॉरी, विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? उसके अंदर 90 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नंबर 6। तो नंबर 6 पे क्या आता है हमारा? गोवा आता है। क्या आता है? गोवा। तो गोवा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40 और विधान परिषद गोवा में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 7 स्टेट। तो नंबर 7 पे क्या है हमारा? गुजरात है। क्या है? गुजरात। तो जो हमारा गुजरात राज्य है उसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 182, 182। कितनी है? 182। और उसके अंदर विधान परिषद नहीं है गुजरात के अंदर। ठीक है, नंबर 8। नंबर 8 पे आता है हमारा हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा। तो जो हरियाणा राज्य है हमारा उसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। कितनी है? 90, यानी कि 90। और हरियाणा के अंदर भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175 और विधान परिषद की 50 सीटें हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट पे हमारा पहला राज्य है जिसके अंदर विधान परिषद भी है, वो हमारा आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा की 60 सीटें हैं, विधान परिषद नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है असम। असम के अंदर विधानसभा की 126 सीटें हैं और विधान परिषद नहीं है असम में। फिर आता है बिहार। बिहार की कितनी सीटें हैं विधानसभा के? बिहार के अंदर 243 और जो विधान परिषद है उसकी 75 सीटें हैं। तो हम कह सकते हैं बिहार के अंदर भी विधान परिषद है। फिर नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें होती हैं? 90 और इसमें विधान परिषद नहीं है। फिर आता है गोवा। गोवा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40, विधान परिषद नहीं है गोवा के अंदर भी। गुजरात की विधानसभा की कितनी सीटें? गुजरात में 182, विधान परिषद नहीं है। फिर हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं, हरियाणा राज्य में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आई होप इन 8 राज्यों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं हमारे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन जिन के अंदर विधानसभा वगैरह है उनके बारे में भी हम कर लेंगे। या ठीक है, अब राज्य ही रखेंगे आज। ठीक है, राज्य ही रखेंगे।
नंबर 9 पे क्या आएगा हमारा? नंबर 9 पे जो है हमारा कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है नंबर 9 पे? हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं? 68 यानी कि 68। विधान परिषद की कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल के अंदर भी विधान परिषद नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा झारखंड। क्या आता है? झारखंड आता है। नंबर 10 पे आता है झारखंड। तो जो झारखंड राज्य है उसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81। कितनी? 81। विधान परिषद की कोई सीट नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है झारखंड के अंदर भी। फिर नंबर 11 पे क्या आता है हमारा? कौन सा राज्य आता है नंबर 11 पे? हमारा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा राज्य आता है हमारा? कर्नाटक राज्य आता है। तो जो हमारा कर्नाटक राज्य है उसकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 224। 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक राज्य के अंदर भी विधान परिषद है। तो 3 हो गए, हमारे 3 स्टेट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 12। तो 12वां जो हमारा राज्य है वो क्या है? केरल। कौन सा है? केरल। तो केरल के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। कितनी है? 140। विधान परिषद केरल में भी नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 13। तो नंबर 13 पे हमारा कौन सा स्टेट आता है? हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा? MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं उसके अंदर? 230। कितनी है? 230। और मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 14। तो नंबर 14 पे हमारा कौन सा राज्य आता है? कौन सा स्टेट आता है हमारा? महाराष्ट्र। हम कौन सा स्टेट ले रहे हैं नंबर 14 पे? महाराष्ट्र। सारे जो स्टेट है ना मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिए हैं। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 288। 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी विधान परिषद है। तो 4 राज्य हो चुके हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या है? विधान परिषद है। अब नंबर 15 पे कौन सा स्टेट लेते हैं? मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। तो जो मणिपुर राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 और उसके अंदर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68। विधान परिषद नहीं है हिमाचल में। फिर झारखंड के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81। झारखंड में भी विधान परिषद नहीं है। फिर कर्नाटक आता है, तो कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर भी। फिर आता है केरल। केरल राज्य की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 140 और उसके अंदर विधान परिषद नहीं है। फिर हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230, उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। फिर आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं और मणिपुर के अंदर भी विधान परिषद नहीं है। तो हमारे 4 राज्य हो चुके हैं जिनके अंदर विधान परिषद है, और बाकी जो हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 16वें राज्य की तरफ चलेंगे।
चलिए नंबर 16 पे कौन सा स्टेट आता है हमारा? मेघालय। कौन सा स्टेट आता है? मेघालय। तो मेघालय में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। कितनी है? 60। और इसमें भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 17। नंबर 17 में कौन सा स्टेट है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो मिजोरम राज्य में विधानसभा की 40 सीटें हैं और उसमें भी विधान परिषद नहीं है। ओके, चलिए नंबर 18। नंबर 18 पे कौन सा स्टेट आता है? नागालैंड। कौन सा आता है? नागालैंड। तो जो नागालैंड राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? उसके अंदर विधानसभा की 60 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं और विधान परिषद नहीं है नागालैंड के अंदर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नंबर 19। तो जो नंबर 19 है हमारा स्टेट, 19 नंबर पे कौन सा स्टेट लेते हैं? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। पहले उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा हो गया ये। तो जो हमारा उड़ीसा राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 147 या 147 और विधान परिषद नहीं है उड़ीसा में भी। नंबर 20। तो 20वें नंबर पे हम कौन सा राज्य लेंगे? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। तो जो हमारा पंजाब राज्य है उसमें विधानसभा की 117 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं और पंजाब में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो मेघालय राज्य में विधानसभा की 60 सीटें, उसके अंदर विधान परिषद नहीं है। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें, विधान परिषद नहीं है मिजोरम में भी। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें, उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। उड़ीसा में सभा की 147 सीटें, विधान परिषद नहीं है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें, उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको रब करने के बाद 8 राज्य और रह रहे हैं हमारे, उनको देखेंगे। नंबर 21 जो स्टेट ले रहे हैं हम, कौन सा स्टेट लेते हैं नंबर 21 पे हम? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तो जो हमारा राजस्थान राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। कितनी है? 200, यानी कि 200 और उसमें विधान परिषद नहीं है राजस्थान राज्य में। फिर नंबर 22। तो नंबर 22 पे हम कौन सा स्टेट लेते हैं? सिक्किम। कौन सा लेंगे? सिक्किम। तो जो हमारा सिक्किम राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? सिक्किम के अंदर विधानसभा की केवल 32 सीटें हैं। कितनी? 32। 32 विधान परिषद सिक्किम में भी नहीं है। नंबर 23। तो 23 नंबर पे जो हमारा राज्य है वो कौन सा राज्य आता है हमारा? तमिलनाडु। कौन सा आता है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234। कितनी है? 234 और इसमें भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
नंबर 24, 24 नंबर पे हमारा कौन सा राज्य आता है? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से बना हुआ है। तो तेलंगाना राज्य के अंदर विधान परिषद है, तो तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। एक मिनट, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119। कितनी सीटें? 119। और विधान परिषद की 40 सीटें हैं तेलंगाना में। तो 5वां राज्य हो गया तेलंगाना, जिसके अंदर विधान परिषद है। फिर नंबर 25, 25 नंबर पे हमारा कौन सा राज्य आता है? त्रिपुरा। कौन सा आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो जो हमारा त्रिपुरा राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। कितनी? 60। और उसके अंदर विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं, उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं, उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। तो 5वां राज्य हो गया तेलंगाना, जिसके अंदर विधान परिषद है। अभी एक और राज्य रह गया, ठीक है। फिर त्रिपुरा आता है। तो त्रिपुरा के अंदर विधानसभा की 60 सीटें हैं, त्रिपुरा के अंदर भी विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ट्वेंटी सिक्स पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है 26 पे? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। कितनी? 403। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके अंदर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403। और अगर विधान परिषद देखें तो विधान परिषद 6 विधान परिषद है केवल। टोटल जो हमारे राज्य हैं 28, उनमें केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। तो विधान परिषद में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें, ठीक है। नंबर 27। तो 27 पे हमारा कौन सा राज्य आता है, कौन सा स्टेट आता है? वो आता है हमारा उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है हमारा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। कितनी? 70। और विधान परिषद नहीं है उत्तराखंड के अंदर भी। फिर लास्ट आता है हमारा 28वां राज्य, जो क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 294। कितनी? 294। और इसमें भी विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें। तो उत्तर प्रदेश हमारा 6ठा राज्य हो गया जिसके अंदर विधान परिषद है। फिर उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। फिर लास्ट आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और उसके अंदर भी विधान परिषद नहीं है। तो ये थे हमारे 28 राज्य जिनकी मैंने आपको विधानसभा की और विधान परिषद की कितनी कितनी सीट्स होती हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये कि कौन से राज्य, मतलब पहले तो यही लिया जाएगा आपको कि कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद हैं, उन राज्यों का नाम पूछा जाएगा, सीक्वेंस में लगा के पूछ लिया जाएगा कि सीक्वेंस में लगाइए, या ऑप्शन में दे दिया जाएगा इनमें से बताइए
किन किन राज्यों के अंदर विधान परिषद है या नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से पूछ लेगा, या कौन से राज्य के अंदर कौन सी मतलब कितनी विधानसभा की सीटें हैं। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको सारा एक मतलब एक तरीके से बताऊँ एग्ज़ाम के हिसाब से, तो जैसे करंट के अंदर जो जो स्टेट्स चल रहे होते हैं, मतलब करंट में जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें जो जो स्टेट चल रहे होते हैं ना, तो उन स्टेट्स के बारे में जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहले जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ते होंगे, तो कोई भी स्टेट है जैसे, तो किसी भी स्टेट में कोई जैसे बर्ड से रिलेटेड हो गया, एनिमल से रिलेटेड हो गया, नेशनल पार्क से रिलेटेड हो गया, मतलब ये होता है ना कि नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उस टाइम पे जो ज़्यादा फेमस होता है, मतलब जिसमें जो फेमस होता है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर जो आता है वहीं से आता है, ठीक है। तो इसलिए जिसको अगर पूरा ना भी लर्न हो, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, सारे इजीली लर्न हो जाएंगे किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, ना भी हो तो अगर आप करंट अफेयर से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पॉलिटी हो गई या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, करंट से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास इतनी ही है। अब कल की क्लास में हम जो हमारी राज्य की जो विधानमंडल है उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स करेंगे। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी हों उसमें वो हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, और आपके साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो आपके साथी, उन तक भी इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस मैं डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। तो जब मैं डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।